नमस्ते। आज मैं फिर आ गया आपके पास पेन की कुछ नई जानकारी लेके। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर ऋषि गौतम। आई एम अ क्वालिफाइड पेन फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट एंड एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे लो बैक एक के बारे में। लो बैक एक ऐसी समस्या है जो कि अधिकतर हमें अपने पेन ओपीडीज में देखने को मिलती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, नियरली अबाउट 85 to 90% of time the patients which come to us in the OPD are of low backache. Now low backache क्या है? According to the International Association of Study of Pain, low backache is defined as a pain which comprises of or actually originated from lumbar segments. Now lumbar segments क्या है? So lumbar segments का मतलब है कि ये जो आपकी रीढ़ की हड्डियां हैं, ये जो निचले का हिस्सा होता है, इसे हम लंबर सेगमेंट्स बोलते हैं। These are 5 vertebrae, 1, 2, 3, 4 and 5. तो ये 5 वर्टिब्रा जो होते हैं उन्हें हम लंबर सेगमेंट्स बोलते हैं। एंड उसके नीचे का हिस्सा जो ये है, इसे हम सैक्रल बोलते हैं, सैक्रल सेगमेंट। तो शुरू में उन्होंने बताया कि लंबर सेगमेंट से होता है, बाद में उन्होंने इसको एक्सटेंड करके बोला कि हाँ भाई सैक्रल सेगमेंट से भी होता है। और यहाँ पे फिर आपका एक बोन होता है बड़ा सा, जिसको हम इलियल और इलियाक बोन बोलते हैं। और उन दोनों के बीच के ज्वाइंट को हम SIJ बोलते हैं, विच इज सैक्रोइलियाक ज्वाइंट। और ये हुआ यहाँ का हिस्सा, यानी 5वां लंबा वर्टिब्रा और सैक्रल का वर्टिब्रा दोनों मिला के बनाता है लंबो सैक्रल ज्वाइंट और लंबो सैक्रल सेगमेंट। सो एनी पेन विच इज अराइजिंग फ्रॉम द लोअर 5 लंबर रीजन, sacral region and its associated joints are called as low backache. So इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम अपलोड किया, आप उसे देख सकते हैं। So अब ये होता कैसे है? Now there are two kinds of low backache. Low backache can be a referred pain or it can be a somatic pain which is originating from that particular region. Now अब referred pain का क्या मतलब है? रेफर्ड पेन का मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, लंबर रीजन से पेन ओरिजिनेट होता है लेकिन वो नीचे जा रहा है पैरों की तरफ, उसे हम रेफर्ड पेन बोल सकते हैं या रेडिएटिंग पेन बोल सकते हैं। एंड अगर वो लंबर रीजन से ओरिजिनेट हो रहा है, जो मैंने आपको नीचे के 5 वर्टिब्रास दिखाए, और वहीं पर वो पेन हो रहा है, उसे हम बोलेंगे सोमैटिक पेन ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। सो ये 2 प्रकार के पेन इनको देखने को मिलते हैं। और ये 2 प्रकार के जो पेन है, इससे बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। Now there are some serious causes and there are some non-serious causes. Now serious causes का क्या मतलब होता है? Serious causes का मतलब ये होता है कि कोई रेड फ्लैग सिम्टम्स तो नहीं है पेशेंट को। जब भी हमारे पास कोई भी लो बैक का पेशेंट आता है, हम उससे 2-3 क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या आपको अचानक से ये दर्द हुआ? क्या आप कुछ उठा रहे थे, उसके बाद आपको अचानक से दर्द हुआ? आपका पैर सुन्न पड़ गया, आपके पैर में लकवा मार गया, या आपको बहुत तेज बुखार आया था, या आपको खाने की समस्या हो रही है, मतलब आपका वजन कम हो रहा है, या आपको भूख कम लग रही है। ये सब चीजों से हम पूछते हैं और इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को कोई सीरियस सिम्टम्स तो नहीं है जिसके कारण कोई सीरियस हो सकता है बीमारी। तो वो पहले हमें रूल आउट करना बहुत जरूरी है। तो उसे रूल आउट करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कुछ सीरियस बीमारी होती है, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैलिग्नेंसी, कोई कैंसर का प्रॉब्लम है जिसके कारण लो बैक अचानक से होने लगा है, उसे रूल आउट करना बहुत जरूरी है। कोई ट्यूबरक्लोसिस, जैसे जिसे हम पॉट स्पाइन बोलते हैं, वो तो नहीं हो गया, इसलिए भूख की समस्या जाननी जरूरी है, बुखार की समस्या जाननी जरूरी है। कोई इन्फेक्टिव कॉज तो नहीं है, अक्यूट इन्फेक्टिव, मतलब वहां पे कोई एब्सेस बन गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, बोन गल रहा हो या मांसपेशियां गल रही हो, ऐसी कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। और अचानक से चोट लगा और फिर लकवा मार गया, इसका मतलब है बिना सर्जरी के तो वो ठीक ही नहीं होगा। उसको एज सून एज पॉसिबल एक सर्जन के पास मेरा भेजना का कर्तव्य है, क्योंकि नहीं तो उसका पैर पूरे जिंदगी भर के लिए सुन्न पड़ सकता है। सो ये कुछ रेड फ्लैग साइंस है जो हम रूल आउट करते हैं। अगर ये नहीं है आपको, तो उसके बाद हम या हमारे जैसे मेरे जैसे और भी कोई पेन फिजिशियंस आगे के बारे में सोच सकते हैं। नाउ अगेन इट इज वेरी, अब मैं बोलूं अच्छा भी है या बुरा, बट लकीली और अनलकीली अराउंड 85% और 80% ऑफ टाइम नॉन सीरियस कॉज ही निकलता है। अब मैं लकी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लकी इसलिए क्योंकि सीरियस कॉज नहीं है तो जिंदगी को या जान का खतरा नहीं है। देयर इज नो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम व्हिच द पेशेंट इज हैविंग, बट देयर इज अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम व्हिच अकर्स विद नॉन सीरियस कॉजेस। नाउ व्हाट डज आई मीन बाय दैट? नाउ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम मीन्स दैट, चलो माना आपको सीरियस कॉज नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सीरियस कॉज नहीं है, उसका कॉज फाइंड करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पेन फिजिशियन। एंड उसके साथ साथ मैंने आपको पहले भी बताया था
क्योंकि ये बहुत दिन के बाद आते हैं ये पेशेंट्स, तो वो क्रॉनिक पेन में तब्दील हो जाता है ना। ये क्रॉनिक पेन मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया है कितना कष्टदायी होता है, हाउ डेबिलिटेटिंग इट इज। सो उसको ट्रीट कर पाना अगेन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं बट वी आर नेवर एबल टू ट्रीट इट, क्योंकि इसका कोई कॉज ही नहीं है। मैं 1000 कोशिश करूंगा तो भी मैं 80% से ऊपर उस पेशेंट्स को ठीक नहीं कर पाऊंगा। सो हेंस आई एम सेइंग दैट इट इज अ अनलकी circumstance for the patient कि अगर आपको कोई कॉज ही नहीं मिला। बट अगेन आई वुड अगेन से दैट ओके, एटलीस्ट वी आर एबल टू कंट्रोल इट। लकीली आपको कोई सीरियस कॉज नहीं है, तो वो मेरे लिए तो एक प्लस पॉइंट ही है। डेफिनेटली हो सकता है आपको 20% पेन या 10% ऑफ द पेन के साथ जिंदगी गुजारनी पड़े, बट स्टिल आई वुड प्रेफर दैट फॉर माई पेशेंट, बिकॉज एटलीस्ट उनका कोई सीरियस कॉज नहीं है जिससे कोई जानलेवा बीमारी या जान को खतरा हो सकता है। अब इसमें ये भी एक चीज है कि पहले क्या हुआ था कि पहले शुरू में ये देखा गया कि जब भी लो बैक एक होता है, इमेजिंग किया जाता है जैसे MRI या CT स्कैन, सो अराउंड 70% लोगों को डीजनरेटिव चेंजेस मिलता है। नाउ डीजनरेटिव चेंजेस क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका लोअर लंबर सेगमेंट है, ये आपका लोअर लंबर सेगमेंट है। नाउ ये लोअर लंबर एंड सैक्रल सेगमेंट है, इसके बीच में ये जो आप स्पंज लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इसे हम इंटरवर्टेब्रल डिस्क बोलते हैं। नाउ ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क क्या होता है, ये आपके दोनों बोन को फ्रिक्शन से बचाता है, रगड़ होने से बचाता है, एक दूसरे से टच नहीं होने देता, जिसके कारण आपके जो हड्डियां हैं वो फ्रिक्शन से खराब नहीं होती। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे जैसे हमारा एज निकलता है, ये हमारा इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो कि एक कुशन है वो गलने लग जाता है। ये दोनों हड्डियां एक दूसरे में जुड़ने लग जाती हैं, वहां फ्यूजन हो जाता है जिसको हम एंकाइलोसिस बोलते हैं, यहाँ पे टूटने लग जाती है बोन की हड्डियां जिसे हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, एंड फाइनली यहाँ से दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन तो हम शुरू में इसको एक कॉज बोलते थे, लेकिन अब रिसेंट स्टडीज में ये पता चला है कि अराउंड सेम नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनको कोई बीमारी या रादर जिनको कोई सिम्टम नहीं है ऑफ पेन, उनको भी ये डिजेनरेटिव चेंजेस होता है। दोज पेशेंट्स ऑल्सो अंडरगो दीज डिजेनरेटिव चेंजेस बट स्टिल दे डू नॉट हैव पेन। सो इसीलिए डिजेनरेशन को हम एज अ पेन का एक कॉज नहीं मान सकते। सो ये एक नया रिसर्च और एक नया डिटेल अभी आप हमारे सामने आया है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि ठीक है, स्पॉन्डाइलोसिस या डिजेनरेशन हो रहा है बट वो कॉज नहीं है। एक अच्छा पेन फिजिशियन उसके आगे भी थोड़ा सोचेगा। अब सोर्सेस क्या हो सकते हैं? सोर्स आपके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, इट कैन रेंज फ्रॉम your bones which can occur because of degeneration. It can be because of joints. यहाँ पे जो ये joints होते हैं, ये छोटे छोटे जो दो vertebrae के बीच में है, इसे हम facet joint बोलते हैं, वहां से भी दर्द हो सकता है। नर्व के कंप्रेशन से, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे जैसे आप ये रेड डॉट देख रहे हैं, ये नर्व, ये पैरा वर्टेब्रल डिस्क का डिसलॉजमेंट हो रहा है। सो इट इज कंप्रेसिंग दी आउटगोइंग नर्व। तो ये रेड जो है ये आपका डिस्क सरक गया है और ये आपके आने वाले नर्व्स को कंप्रेस कर रहा है, जिसके कारण आपको दर्द महसूस हो सकता है। और यहाँ पे मांसपेशियां भी हैं, जैसे हम इरेक्टस स्पाइनी बोलते हैं, और क्वाड्रिसेप्स लंबोरम मसल होता है, सॉस मेजर मसल होता है, जिनके कारण भी आपको दर्द हो सकता है। उसके स्प्रेन के कारण, उसके डिजेनरेशन के कारण, उनके फैटी टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन के कारण, जो कि बुढ़ापे से होता है, उन सब जगहों से भी दर्द हो सकता है। एंड देन फाइनली देयर आर लिगामेंट्स, जैसे यहाँ पे ये जो स्पाइनस प्रोसेस को कनेक्ट करने वाला लिगामेंट होता है, उसे हम सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में जो होता है उसे हम इंटरस्पाइनस लिगामेंट बोलते हैं। सो ऑल दीज कैन बी अ कॉज ऑफ पेन। उसके बाद अंदर भी कुछ एपिड्यूरल स्पेसेस हैं, लिगामेंटम फ्लेवम है, ऑल दोज थिंग्स कैन अंडरगो इन्फ्लेमेशन बिकॉज ऑफ द डिजेनरेशन एंड द एज रिलेटेड और द पॉस्चर रिलेटेड चेंजेस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे अभी याद आया, मैंने आपको पॉस्चर के बारे में बताया नहीं। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज जिसके कारण नॉन ऑर्गेनिक पेन होता है, जो कि नॉन सीरियस पेन जो मैंने आपको शुरू में बताया, वो पॉस्चर रिलेटेड होता है ना। हो क्या रहा है, आपको ये समझना होगा कि ये जो आपका ये पेन है, ये आपका जो वर्टिब्रा है, ये कुछ इस तरह से हमारे शरीर में होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज लंबर लॉर्डोसिस। ये जो मेरा वर्टिब्रा शुरू में जो मैंने ये मंगवाया था, इट वाज लाइक दैट ओनली, बट बिकॉज ऑफ द वे आई हैव केप्ट, इट हैज बिकम स्ट्रेटेड। नाउ दिस इज व्हाट रियली हैपेंस इन द ह्यूमन बीइंग आल्सो। इंसानों में भी यही होता है, हमने आप में, हम सबके रोजमर्रा जिंदगी में होता है। हम पूरे टाइम बैठे रहते हैं, वी आर नॉट यूजिंग अ प्रॉपर लंबर सपोर्ट, जिसके कारण हमारा जो ये लंबर लॉर्डोसिस है
वो धीरे धीरे स्ट्रेट हो जाता है। एंड बिकॉज ये स्ट्रेट हो रहा है, द even distribution of the load which is coming from above to downwards is not getting distributed. So because of that, even distribution नहीं हो रहा है, इसके कारण आपको degeneration, pain होना, muscle sprain, ligament sprain, ये सब होना शुरू हो जाता है, and that leads to posture related pain, which is one of the another most common cause of non-organic or the non-serious pain. So ये भी हमें समझना होगा कि हमें अपना लॉर्डोसिस मेंटेन रखना है. So all these causes are some of the sources due to which pain can occur. And then finally, diagnose कैसे करते हैं? So एक अच्छा पेन फिजिशियन आपका एक प्रॉपर हिस्ट्री लेगा, आपको पूछेगा कि कैसा आपका पेन है, व्हाट इज द ऑनसेट ऑफ पेन, आपको कैसे शुरू हुआ, कितने देर के लिए रहता है, कोई प्रोवोकेटिंग फैक्टर है, जैसे आप क्या करते हैं जो पेन बढ़ जाता है, रिलीविंग फैक्टर क्या है कि आप क्या करते हैं जिसके कारण आपका दर्द कम हो जाता है. आप उसके बाद आपसे पूछेगा वो कि आपको कोई साइकोसोशल प्रॉब्लम तो नहीं है. अगेन मैंने आपको पहला वीडियो में भी बताया कि साइकोसोशल प्रॉब्लम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विच अकर्स बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग क्रॉनिक पेन. नाउ साइकोसोशल प्रॉब्लम क्या है? किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई सोशल दिक्कतें हैं, पैसा नहीं है, काम बहुत करना पड़ रहा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इमोशनल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, कोई ऐसा काम वो कर रहे हैं जैसे कि अगेन वो रोटी बनाने वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था फीमेल्स के बारे में, या घर में सफाई करने वाला एग्जाम्पल जिसमें वो झाड़ू लगा रही हैं, उनको लो बैक एक हो रहा है, लेकिन वो रोक नहीं पा रही हैं अपने आप को बिकॉज उनको अपने घर को देखना है, अपने घर वालों को देखना है. सो ये जो स्ट्रेसर है ये कंटिन्यूड है बिकॉज ऑफ दिस इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द फैमिली बिकॉज ऑफ द पेन ऑफ द इंडिविजुअल. एंड वो जो प्रॉब्लम होता है उसे हम साइकोसोशल बोलते हैं, विच इज वेरी मच रेलेवेंट एंड वेरी मच कॉमन इन पेशेंट्स ऑफ क्रॉनिक पेन. सो ये चीज़ हमें जानना जरूरी है एज अ पेन फिजिशियन. वंस आपका वो हिस्ट्री लेगा, फिर आपको एग्जामिन करेगा, जैसे स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट होता है, क्रॉस लेग रेजिंग टेस्ट होता है, लंबर स्ट्रेन देगा, आपको फ्लेक्शन, अबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन करके आपका हिप देखेगा कि आपके एसआईजी में यानी सैक्रोइलिक जॉइंट में तो प्रॉब्लम नहीं है. ये सब चीज़ें कुछ करने के बाद फिर वो पेन फिजिशियन आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराएगा जिसके कारण आपको आपके कारण का पता चल पाएगा, जैसे कि एक्सरे कराएगा लंबर स्पाइन रीजन का, या आपका सीटी स्कैन करा सकता है, एमआरआई भी करा सकता है. उन सब चीज़ों से आपका डायग्नोसिस बनने में उसको सहायता मिलेगी. एंड उसके बाद उसका ट्रीटमेंट अगेन आप कैसे कर सकते हो? ट्रीटमेंट अगेन स्टार्ट्स विद एजुकेशन एक्चुअली. नाउ मैंने आपको पहले ही बताया लास्ट वीडियो में कि मेरा अप्रोच हमेशा फार्माकोलॉजिकल therapy in which I first and foremost educate the patient. Now when a patient is coming for me for low backache, सबसे पहला चीज़ मैं उसको करता हूँ, उसको शिक्षा देता हूँ इसके बारे में कि आपका ये पेन क्या है. अब आपका पता चल गया है कि आपका नॉन सीरियस कॉज है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए. सो इसमें हम कुछ 8C वाला फंडा फॉलो करते हैं. 8C का मतलब है कि उसको कामली मैं पहले बैठा के समझाना चाहता हूँ या समझाता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम है. फिर उसको क्लियरली उसके लैंग्वेज में वो समझ पा रहा है कि नहीं वो मैं बताता हूँ. तो काम हो गया, क्लियर हो गया, ये 2C हो गए. फिर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, उसको मैं पिक्चर्स दिखाता हूँ, उसको मैं आर्टिकल्स दिखाता हूँ, स्टडीज बताता हूँ, बुक्स दिखाता हूँ कि ये कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण आपको पेन हो सकता है और आपको इसके लिए क्या करना है. एंड उसके बाद फिर मैं उसको कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश करता हूँ. आई लाइक टू एम्पावर माई पेशेंट्स. उनको मैं बताता हूँ कि आप इससे जीत सकते हैं, बट आपको थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा. एंड इसके लिए यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट दैट यस द ट्रीटमेंट विल बी फ्रूटफुल. एंड उसके लिए आपको भी कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा. एंड फाइनली वंस दे आर कन्विंस्ड विच इज once they are convinced, then we actually move forward with the treatment, or rather we can escalate or we tell them कि आप जाइए 2 हफ्ते बाद आइए, फिर उसको हम escalate करेंगे ट्रीटमेंट को. तो ये कुछ 8C वाला सिस्टम हम फॉलो करते हैं जिसमें the information has to be given by a calm person, it should be clear, it should be credible, it should be confident, and it should be convincing, and finally the concerted type of a pattern we create because of which a credible information or an authentic information can be given to the patient. And वहाँ से फिर शुरू होता है ट्रीटमेंट. Once that is done, I send them कि आप अभी कुछ acute आपको जो पेन हुआ है उसको आप लीजिए, ये दवाई खाइए, 7 दिन बाद मुझसे मिलिएगा. अभी एक्सरसाइज करने को मैं मना करता हूँ इनिशियली, मैं फॉर 1 वीक जब भी आपका अक्यूट पेन है, सो दैट योर शरीर कैन गेट और अदर योर बॉडी कैन गेट रेस्ट. एंड उसके बाद देन वी कैन फॉरगेट एंड देन वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जिसमें कुछ ड्रग्स हैं
जो कि आपका सोमैटिक एज वेल एज न्यूरोपैथिक पेन का जो कंपोनेंट है इसको ट्रीट करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। एंड फाइनली मूविंग फॉरवर्ड वी गो फॉर इंटरवेंशनल पेन टेक्निक, विच अगेन वी आर डूइंग here and I have been doing, and I think many of my colleagues are also doing who are qualified pain physician. So लो बैक एक से घबराना नहीं है, लेकिन हाँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट एजुकेटेड एंड टू नो अबाउट इट, दैट आपके आसपास कोई ऐसा पेन फिजिशियन है और हो सकता है जो आपको ट्रीट कर सकता है, आपको समझ सकता है, एंड ये पेन आपका बहुत हद तक कंट्रोलेबल है। बहुत लोग इसके लिए छोटी मोटी एलिमेंट्स के लिए भी सर्जरी करवा लेते हैं, विच आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट कभी कभी सर्जरी के बाद भी पेन रिलीफ नहीं होता है। उन सारे पेशेंट्स को भी हमने ट्रीट किया है। मेरे बहुत न्यूरो सर्जन्स एंड ऑर्थोपेडिक्स हैं जो दोस्त हैं मेरे, वो भी मुझसे ये इस बात पे एग्री करेंगे कि कितनी बार स्पाइन सर्जरी के बाद भी पेशेंट को पेन रह जाता है एंड उसको रिलीफ नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ ये बताने के लिए कि always proper guidance and proper treatment should be taken for any ailment, and उस सीक्वेंस को शुरू करने के लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक इट एंड फॉरवर्ड इट टू अदर पीपल हु मे गेट टू नो अबाउट पेन एंड पेन थेरेपी एंड पेन मेडिसिन। थैंक यू। नमस्ते।